आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर विचार चल रहा है। अब आगे चर्चा करते हैं अहंकार की, कि अहंकार क्या है। भाष्यकार जी बताते हैं, आइए श्रवण करते हैं हम सब मिलकर। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। उच्चारण करते हैं। पहले अहंकार के विषय में कह रहे हैं। पहले प्राण के धर्म कहे उन्होंने, इंद्रियों के धर्म कहते हुए, प्राण के धर्म कहते हुए अब अहंकार का धर्म कहते हैं कि ये सभी क्यों कह रहे हैं कि ये जो जीव है वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है कि ये धर्म मेरे हैं, तो इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। जैसे शिष्य ने पहले पूछा था गुरुजी से, मुझे मैं बंधन में कैसे पड़ा, ये उसी का वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रियों है तो इंद्रियों के धर्म, है तो देह के धर्म, है तो प्राण के धर्म, और कर रहा है अपने ऊपर ओढ़ रहा है वो, इसलिए वो बंधन को पड़ गया। अब अहंकार के धर्म है। पहले वो क्या कह रहे हैं भगवान भाष्यकार जी, उस पर चलते हैं। 105 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। पहले अहंकार के विषय में कह रहे हैं, अंतःकरणम एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। अब कह रहे हैं शरीर के अंदर जो चक्षु आदि इंद्रियां जो हैं, अंतःकरणम एतेषु चक्षु आदि, ये जो अंतःकरण है वो अंतःकरण के वृत्ति के माध्यम से जो चक्षु में आती हैं, तो उस पे तो जो आत्मा का है वही तेज है जो कार्य करता है। लेकिन अहम इति अभिमान, ये अभिमान खुद पर कर बैठता है। इंद्रियों के जो गोलकों में, इंद्रियां गोलकों में अपने अपने में हैं, लेकिन उनमें जो चैतन्य का, तेज का व्याप्त होना है सभी तरफ, जो चेतन है, जो आत्मा है, वो सर्वव्यापक होने से सारी देह में व्याप्त है। तो ऐसे चक्षु में भी तो व्याप्ति है, तो है तो उसका तेज, लेकिन अंतःकरण में मैंपन का अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूँ, सारा मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं सुनता हूँ। ये क्रियाएं जो हो रही हैं उसके बिना क्रियाएं नहीं हो सकती, उस तेज के बिना क्रियाएं नहीं हो सकती। आगे क्या कहते हैं, अहंकार है सा विज्ञेय कर्ता भोक्ता अभिमान्ययम सत्वादि गुण योगेन चावस्थात्रयम् अश्नुते। अब कहते हैं आगे भाष्यकार जी, जो अहंकार है इसको अहंकार जानना, जो कहता है कि मैंने देखा, मैंने खाया, उसी को आप अहंकार जानना, और वही कहता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा कहते हैं। ये अयम, ये जो है ये भोगता है, ये करता है, ऐसा। आगे क्या कहते हैं, सत्वादि गुण योगेन, सत्वादि सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण आदि से संयुक्त होने से इसकी अवस्था बनती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत आदि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं गुणों के कारण होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, 107 नंबर श्लोक पर चलते हैं। कह रहे हैं, विषयानाम अनुकूल्ये सुखी दुखी विप्रये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य न आत्मनः। आगे कहते हैं, विषयानाम अनुकूल्ये, जो जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, जितने भी हम भोग करने की वस्तुएं हैं, जितने भी विषय हैं, दोनों, कोई चीज़ पदार्थ लीजिए, विषय लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो उनका अनुकूल होने से, जब हमें वो वस्तुएं अनुकूल लगती हैं तो हमें सुख होता है, जब हमें प्रतिकूल लगती हैं तो हमें दुख होता है। इस सुख और दुख का जो है वो अंतःकरण की वृत्तियों द्वारा हमें भान होता है, मैं सुखी, मैं दुखी। अंतःकरण तद धर्म, तद मतलब उस अहंकार के धर्म है। ऐसा सदानंदस्य, जो ये नित्यानंद आत्मा है, इसका नहीं है धर्म, इसका नहीं धर्म है, वो अंतःकरण के धर्म है। अभी भाष्यकार जी शिष्य को बता रहे हैं कि ये जो पहले देह के धर्म बताए, फिर इंद्रियों के धर्म बताए, फिर प्राण के धर्म बताए, ऐसे ही अब अंतःकरण के भी धर्म बता दिए
ये सारे बताते हुए उसका कारण यही है कि हे मेरे प्रिय शिष्य, तुम जानो ये तुम्हारे धर्म नहीं है। ये अब आगे कहेंगे जन्म मरण तुम्हारे धर्म नहीं है, ये स्थूल देह के थे। ये सुख दुख है जो अंतःकरण के धर्म है, तुम्हारे नहीं थे। ये जो सही देख रहे हो, सही सुन रहे हो, ये धुंधला देख रहे हो, या कम सुन रहे हो, या बिल्कुल नहीं सुन रहे, या बिल्कुल नहीं देख रहे, ये इंद्रियों के धर्म हैं, तुम्हारे धर्म नहीं हैं। तुम अपने ऊपर मत दो ओढ़ो। अब ऐसे समझाते हुए अब आगे कहेंगे आत्मा के बारे में कहेंगे, आत्मा क्या है, ये किस कैसे कैसे आप उसको जान पाओ। अब वहाँ ये धीरे धीरे, इसलिए वो पहले आपको समझाएंगे, फिर आगे कहेंगे माया का रूप क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है। फिर जो अभी अभी कहा उन्होंने, सत्वादि गुण से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। आगे फिर उन गुणों का भी वर्णन करेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद फिर आएंगे ये समझाते हुए फिर आत्मा का निरूपण करेंगे। कारण देह अंतिम देह है, आखिरी देह, अर्थात 3 देह है ना। स्थूल का उन्होंने वर्णन कर दिया, फिर सूक्ष्म का भी वर्णन कर दिया, फिर आगे कारण देह का वर्णन करेंगे। ऐसे वर्णन करते हुए आत्मा के स्वरूप का वर्णन करेंगे। ये इसलिए कहा गया है कि ये आत्म तत्व को जानने में बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको रुचि पैदा ना करे, लेकिन फिर भी आप श्रवण करते रहिए, क्योंकि आगे जो चीज़ ज़रूरी है बताने वाली, कई बार ऐसे होता है हमें वो रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी श्रवण करना चाहिए। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको अवश्य भान होगा कि वो भी जानना जरूरी था, जिसमें आपको रुचिकर नहीं लग रहा। एक भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन से कि जो शुरू में रुचिकर नहीं होता वो आखिर में वो अमृत जैसा होगा। जो शुरू में अमृत जैसा लगता है वो बाद में विष जैसा भान होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे कहते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी खाना अच्छा है, मिठाई खानी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, अगर वो खाएगा शुरू में अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में वो शुगर वाले मरीज को नुकसान देगा। ऐसे ही जो शुरू में देखने वाली अच्छी चीज़ें हैं बाद में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इसलिए भगवान भाष्यकार जी सभी बातों को सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को ही समझाते हुए, क्योंकि जो दिख रहा है हमको, जो स्थूल पदार्थ दिख रहे हैं तो ये सभी को दिख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म नहीं दिख रहे। जैसे इंद्रियां अभी समझाया, अभी अंतःकरण समझाया, अभी सुख और दुख दिखाई नहीं देता, फिर भी महसूस सभी करते हैं, मैं सुखी मैं दुखी। दुख दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, लेकिन अंतःकरण की वृत्ति ऐसा होकर हमारा चेहरे में हाव भाव बदल देती है। हमें उसका भान होता है कि यह दुखी है तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा, अगर सुखी है तो उसका खिला हुआ चेहरा दिखाई देता है। इसलिए ये परिवर्तन देह में आता है, स्थूल में आता है, सूक्ष्म में आता है, कारण में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि कारण जो देह है वो कारण देह भी आगे कहेंगे उसमें क्या है। तो ये सूक्ष्म बातें बताते हुए वो अति सूक्ष्म जो आत्म तत्व है उसको बताने के लिए ये सूक्ष्म बातें अति आवश्यक हैं। इसलिए श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुचि बनाए रखें, श्रवण करते रहें। इसके आगे जो चर्चा चलेगी वो आपको संतुष्टि अवश्य देगी, अवश्य संतुष्टि देगी। इसका मुझे पूरा अनुमान नहीं है, इसका पूरा अनुभव होने के कारण आपको बता रहा हूँ। सभी का श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।